हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर अब हम आते हैं अपने इधर दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ठीक है, हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या करना है? बहुपद का पता लगाना है। ठीक है, बहुपद इज इक्वल टू पता लगाना है। हमें दिया है शून्यकों का योग। योग ये अल्फा मान लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये दिया है। और क्या दिया है? अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया है। ठीक है, अब हम पहले पता करते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला है 1/4 दिया है हमें अल्फा शून्यकों का योग 1/4 और दिया है गुणनफल दिया है -1। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको। अब जो है यहाँ पर हमें ये दिए हैं तो हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना पड़ता है बच्चों। द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, तो वो क्या होता है बताइए। वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आता है फॉर्मूला। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये वाली चीज। ठीक, ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए x² लिखा है। क्या लिखा है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4 इंटू एक्स, ये एक्स है ना। फिर प्लस अल्फा गुणा बीटा, इस अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दे रखा है? -1। इतना समझ में आया बच्चों आपको? ठीक हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर हमें नीचे 4 दे रखा है ना, तो हम ऊपर की संख्या से 4 में गुणा कर देते हैं। नीचे की संख्या का 4 है तो ऊपर की संख्या से 4 से गुणा कर देते हैं। तो देखते हैं x² माइनस 1/4x प्लस और माइनस हो जाएगा -1 और इसको कर दो गुणा 4। ठीक है, तो अब 4 से इसे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 4 से x² को गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 1/4 को x से गुणा करता है तो सीधे सीधे ये 4 से कट भी जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? -x बचेगा। x कम x और -4 कम 4। तो ये आपका जो है, ये आपका बहुपद आ गया। ये आपका बहुपद आ गया बच्चों। ठीक है, अब जो है बच्चों ये हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इरेज कर दिया हमने। और ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों। ये आपको ये आपको याद रखना है। चलिए पहले से डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ। ठीक है, तो अब आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। हम्म, अब है हमारा अगला बच्चों, अगला है √2 और 1/3। ठीक है, तो जो हमारा शून्यंकों का योग दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया है वो दिया है √2।
क्या दिया है, √2 यही दिया ना। और दूसरा है 1/3। तो शून्यकों का गुणनफल दिया है हमें, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 ना, 1/3 दिया है। ठीक है बच्चों, अब इसे द्विघात बहुपद के समीकरण में इसका मान रख दो। ठीक है, यहाँ रखते हैं हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया अल्फा इस, अब ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग कितना, अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग √2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा 1/3 है। ठीक है, क्योंकि नीचे अब क्या है, 3 है, तो हम इसे 3 से गुणा कर देते हैं, इस 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 3x² आ गया, माइनस ये 3 से √2 को करेंगे तो फिर ये 3 √2x, प्लस अब ये 1/3 है, 3 से 3 जो है कट जाता है, तो बचेगा क्या, 1। तो ये आंसर आ गया आपका, ये बन गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 0 और √5, 0 और √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो इज इक्वल टू 0 है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 5 है। 0 और √5 है, क्या है, √5 है। ठीक है बच्चों, तो वही फिर से द्विघात बहुपद का यहाँ पर आप समीकरण लिखेंगे, क्या है, x², उसके बाद माइनस, बताइए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब रख देते हैं, समय मान पुट कर देते हैं, x² इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 ही होगा, प्लस क्या है, अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा कितना है, √5। ठीक, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 0 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस √5, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर बच्चों। लेकिन देखिए ये यहाँ पर -0 है, 0 की कोई वैल्यू तो यहाँ पर होती नहीं है, x² से 0 घटाएंगे तो भी x² आएगा, √5 में 0 जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो हम इसे सीधे लिख देंगे x² माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा -√5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। ये, हाँ प्लस का है ना, √5 प्लस का, तो x² प्लस √5 आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आंसर हो गया हमारा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 और 1 है, गुणनफल भी, शून्यकों का गुणनफल भी जो है 1 है, और ये योगफल भी 1 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 है। तो फॉर्मूला यहाँ पर पुट करते हैं द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये रख देंगे, x² का रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग है 1, 1 इंटू एक्स यानी कि x ही आता है। ठीक है, 1 इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा 1। तो ये आ गया आपका आंसर बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
हल करते हैं। ये है आपका -1/4 और 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। समझ गए बच्चों? तो रखिए फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² का तो x² आ गया, माइनस क्या है -1/4, तो -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा एक्स, क्या हो जा रहा है, x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, इतना समझ में आया? अब यहाँ आगे हम इसको ये 4 को हटाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ऊपर 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इंटू 4। ठीक है, ये कर देंगे। तो अब 4 से गुणा करो, 4x² हो जाएगा ये, 4 से x² में प्लस 1/4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1। तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही बचता है, प्लस फिर 4 से 4 भाग हो जा रहा है, ये आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है 4 और 1। तो शून्यांकों का योग है 4 और गुणनफल है 1। सेम वही प्रोसेस यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² यहाँ मान पुट करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ 4 है, 4x हो गया, प्लस अल्फा बीटा का मान है 1 हो गया। आप कुछ तो है नहीं करने को, तो ये पर हमारे को बहुपद बन गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आई होप कि जो है आप लोगों को वीडियो में सबको समझ में आया होगा। और लास्ट में आपसे एक अनुरोध रहेगा बच्चों कि जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर इसे करें, ताकि जैसे ज़्यादा बच्चों को ये पहुँचे और जो है वो भी उससे लाभान्वित हो सकें। और कहीं पर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय।